ऐतिहासिक पल की आज अहमदाबाद में एक ऐतिहासिक मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है। दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री भी मैदान पर अपने अपने खिलाड़ियों के साथ नजर आए। ये चार तस्वीरें आप देखिए, रथ में सवारी की है दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने और कप्तानों के साथ मैदान में एंट्री ली है। जब मैच शुरू होना था तो उससे पहले रथ में सवारी की और मैच शुरू होने से पहले अपने अपने कप्तानों के साथ मैदान में एंट्री लेते हुए दिखाई दिए दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री और खिलाड़ियों के साथ उसके बाद मुलाकात की। तो वहीं ये ऐतिहासिक मुकाबला उसके बाद शुरू हुआ। इसलिए भी ये ऐतिहासिक माना जा रहा है मुकाबला क्योंकि भारत एक तरफ अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृतकाल में हम अलग अलग कार्यक्रम जो है उनका आयोजन कर रहे हैं। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो भी इस मुकाबले को देखने के लिए पहुंचे। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रगान के वक्त भी अपने ही खिलाड़ियों के साथ मौजूद रहे। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी बिल्कुल इसी तरह से अपने राष्ट्रगान के दौरान अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान पर मौजूद रहे। रथ में सवारी की दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने और उसके बाद कप्तानों के साथ मैदान में एंट्री लेते हुए दिखाई दिए। खिलाड़ियों से मुलाकात की, हाथ मिलाया और अपने खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। सुशील सिंह हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सुशील, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस ऐतिहासिक मुकाबले के बारे में, क्योंकि ये मुकाबला इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है, एक सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष, दो देशों के प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद हैं और ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है दोनों देशों के रिश्तों को लेकर के भी। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए वैसे तो ये टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह से दोनों प्रधानमंत्री इस स्टेडियम में मौजूद हैं और करीब 2 घंटे से ज्यादा वक्त यहाँ गुजारेंगे, अपने अपने खिलाड़ियों के साथ दोनों स्टैंड हैं, खड़े हैं और उससे पहले दोनों को सम्मानित भी किया गया। दोनों जो टीमें हैं उन दोनों टीमों के कप्तानों को अपने अपने प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया और एक विशेष कहें कि मूल मंत्र भी दिया, जीत का मूल मंत्र भी दिया। उसके बाद निश्चित तौर पे उन्होंने जायजा लिया, स्टेडियम का जायजा लिया, अभिवादन स्वीकार किया, लोगों का अभिवादन भी किया और उसके बाद अब मैच शुरू हुआ है। खास तौर पर देखिए प्रधानमंत्री की यही एक खासियत रही है जब से उन्होंने सत्ता संभाली 2014 से, और 2014 से 2023 तक का आप जिक्र करें तो देखिए किस तरह से कूटनीतिक रिश्तों को बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं प्रधानमंत्री। चाहे 2015 का जिक्र आपसे करूं कि देखिए जब बराक ओबामा राष्ट्रपति होते थे, वो आए थे तो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ इसी तरह से कुछ ऐसा किया था कि वो जो रिश्ते थे वो रिश्ते काफी मजबूत हुए थे भारत के। और यहाँ भी आप देखिए कि जो मैच हो रहा है उसमें लिखा हुआ है, कई होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि 75 ईयर्स फ्रेंडशिप थ्रू क्रिकेट। तो यानी 7 दशक से ज्यादा के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को कूटनीतिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए, इस पर कहीं ना कहीं खास ध्यान प्रधानमंत्री का रहा है। और यही वजह है कि आज दोनों नेता इस स्टेडियम में पहुंचकर, स्टेडियम में रहकर और खास तौर पे अपने रिश्तों को प्रगाढ़ और एक अहम रूप देने की कोशिश की जा रही है। जी सुशील, इससे पहले भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री भी मैच देखने के लिए गए, लेकिन ऐसा शायद पहली बार ही हो रहा है जब मैच से पहले वहां पर पहुंचे और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। और यहाँ एक रथ नुमा वाहन है, उसमें ग्राउंड का चक्कर भी इन्होंने लगाया दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने। बिल्कुल पूरी तरह से एक इवेंट जो है वो बनाया गया और काफी अट्रैक्टिव इवेंट जो है वो बनाने की कोशिश की गई। देखिए यही तो हितेंद्र, यही तो खासियत है प्रधानमंत्री का। और ये निश्चित तौर पे दूसरी बार है जब इस स्टेडियम में पहुंचे हैं। इससे पहले जब पहुंचे थे तो निश्चित तौर पे किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप थे और उनके साथ पहुंचे थे। 1,25,000 तक की कैपेसिटी है और कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और आज भी लाखों लोगों के बीच मोदी और जो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं वो दोनों की मौजूदगी और दोनों के हाव भाव अगर आप देखेंगे तो साफ लगेगा कि इनके दोनों के बीच रिश्ते कितने मजबूत हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह से मोदी का वीडियो सामने आ रहा है या तस्वीरें जो सामने आ रही है, उसे साफ लग रहा है कि न केवल यह फ्रेंडशिप अब क्रिकेट तक ही सीमित रहेगी, बल्कि अब यह दोनों नेताओं के बीच की जो कहे कि वो एक रिश्ता प्रगाढ़ हुआ है, मजबूत होगा
और उसका खास तौर पर वैश्विक स्तर पर अगर ग्लोबली हम देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों नेता करीब आए हैं और इसका सीधा असर चाहे व्यापार पे हो या वैश्विक नीति पे हो, फॉरेन पॉलिसी पे हो, तमाम चीजों पर इसका असर दिखेगा। और आज कल लाखों लोग जो इस देश के नागरिक हैं वो बिल्कुल ये देख रहे हैं कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया जो 7 दशक से ज्यादा क्रिकेट के थ्रू संबंध थे, एक दूसरे को हम क्रिकेट के तौर पे जानते थे, दोस्ती के तौर पे जानते थे, वो दोस्ती अब कहीं ना कहीं दूसरे रूपों में, बाजारीकरण के रूप में, वैश्विक नीति के रूप में तमाम दोनों नेताओं की जो दोस्ती है वो प्रगाढ़ रूप में दिखेगी। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी देने के लिए।